हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, ये हम जानेंगे। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सेफ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो सबसे पहले हमें बॉटम पर नज़र आ रहा है वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, एन्जॉइंग द गॉसिप। हो सकता है कि आप दोनों के इस कनेक्शन के बारे में कोई गॉसिप कर रहा है, कोई बात कर रहा है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं, किसी से गॉसिप कर रहे हैं, बिकॉज वो जेलस हुए हुए हैं क्योंकि आप उनके पीछे नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए होगा। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। सो वी हैव फाइटिंग फॉर यू व्हाट यू वांट, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड। इसमें थोड़ी सी 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी भी है। मे बी आपने उनके लिए बड़ा फ़ाइट किया और अब आपकी बस हो गई थी। कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए बॉक्सिंग सिग्निफिकेंट हो सकती है। सो आई डू फील कि ये इंसान ने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है, दे स्टिल वॉन्ट यू। बैड चॉइसेस, सो मे बी उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने बड़ी गलत चॉइस ली। मे बी जिस वक्त उनको आपके साथ फ़ाइट, आपके लिए फ़ाइट करना चाहिए था, उस वक्त शायद उन्होंने आप ही से फ़ाइट कर ली। उन्होंने जिस वक्त आपको उनकी ज़रूरत थी, तब उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। ऑलरेडी नोइंग द टी, फेक अपॉलजी। सो मे बी आपको ऐसा लगता है कि वो हमेशा झूठ अपोलोजाइज़ करते थे आपसे, फेक होता था हमेशा उनका माफ़ी मांगना, क्योंकि वो चेंज होते नहीं थे। हमेशा सॉरी बोल देते थे बट चेंज नहीं होते थे। इन्वेस्टिगेटिंग, ट्रैश, throwing away, getting fed off, tossing out, game over. Recording, revealing, announcement, expression. So I do feel कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट हो सकता है स्टिल कोई बहुत ह्यूज चेंज उनके अंदर ना आया हो। हो सकता है कि उन्होंने कोई वॉइस नोट आपको भेजा है या वो भेजेंगे विद दिस रिकॉर्डिंग। मे बी ये इंसान कुछ रिवील करना चाहते हैं आपके सामने, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। सो दे डेफिनेटली फील कि इट्स ओवर नाउ, और ऐसे फील हो रहा है उनको ट्रैश, राइट। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनको फेंक दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया उन्हें आपने। सो एक पॉइंट पर आपने बहुत कोशिश की उनके लिए फ़ाइट करने के लिए, बहुत ज़्यादा आपने उनको अपने दिल में जगह दी, सर पे बिठाया, हर चीज़ पलकों पर बिठाया, बट फिर आपने उनको उठाकर फेंक दिया, किक आउट कर दिया अपनी ज़िंदगी से, बिकॉज़ उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया जिस वक्त उनको लेना चाहिए था। सो मे बी यू ऑलरेडी नो दिस कि ये इंसान इस वक्त मिजरेबल हैं। विद दिस ऑलरेडी नोइंग द टी, वी हैव रेड लिपस्टिक स्टेन्स। विद दिस कार्ड कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लगता है विद स्टेन, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका एक मार्क उनकी ज़िंदगी पर, उनके दिलो दिमाग पर रह गया है, तो वो आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, वो आपको याद हमेशा रखेंगे। सो वी हैव डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑब्वियसली इट्स अ ब्रेकअप,
बट कुछ लोगों के लिए बात में भी डिवोर्स तक पहुंच गई है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग। एंड देन वी हैव बर्निंग एविडेंस। तो मे बी आपके पर्सन ने कवर अप करने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की। मे बी आप लोगों का कनेक्शन ओपन हो गया था और फिर आपके पर्सन ने आपके लिए फ़ाइट नहीं किया और वो बिल्कुल इनकार कर दिया उन्होंने कि मेरा तो कोई रिलेशन नहीं है, आई डोंट नो दिस पर्सन, कुछ ऐसा उन्होंने किया। और अगर थर्ड पार्टी थी तो उन्होंने एविडेंस छुपाने की कोशिश की, आपको धोखा देने की कोशिश की। एंड देन सेटिंग द record स्ट्रेट। सो अगेन सेटिंग द record स्ट्रेट, ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जो भी पास्ट में उन्होंने किया है उसकी वजह से शायद आपको उनके ऊपर एतबार नहीं हो पा रहा है, राइट। सो देर इज़ समथिंग, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं इस वक्त आपके, आपको ऐसा लगता है कि शायद अब आप उन पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और वो ये बात जानते हैं। सो ये वो फील कर रहे हैं कि आप अब उनके लिए फ़ाइट नहीं करेंगे। दे डोंट नो कि अब आपने गिव अप उनके ऊपर कर दिया है या नहीं। इस नो कॉन्टैक्ट में उनको इस बात का कोई आइडिया नहीं है और ये इंसान आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं विद दिस इन्वेस्टिगेटिंग, और मे बी स्पाई कर रहे हैं, मे बी लिटरली आपके घर के बाहर आकर खड़े होते हैं, अक्सर देख रहे होते हैं कि आप नज़र आएंगे या नहीं, समथिंग लाइक दैट। एंड वेन एवर आई सी दिस इमेज मुझे इंस्पेक्टर गैजेट वाले कार्टून्स याद आ जाते हैं। आई डोंट नो आपने देखे हैं या नहीं, इफ़ यू आर अ 90s किड आपने ज़रूर देखे होंगे। सो एनीवे, ये इंसान आपके बारे में नहीं जानते हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उनको कोई क्लू मिल जाए आपकी ज़िंदगी के बारे में। उन्हें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई क्लू नहीं मिल पा रहा। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं, अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह करते हैं, उनको नहीं क्लू मिल पा रहा कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। सो ये इंसान कोशिश कर रहे हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने की आपके बारे में कि आपकी क्या मेंटल स्टेट है, आप उनमें अब इंटरेस्टेड हैं या नहीं। सो लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, क्या वो कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे? नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, क्या वो कॉन्टैक्ट करेंगे मेरे व्यूअर्स से? नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। ओके, वाओ वाओ बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Cups. So they definitely feel your energy, they feel the desire, they love you. We have Two of Cups, Ten of Cups. Wow. So आप तो उनके दिलो दिमाग से निकले ही नहीं हैं एक मिनट के लिए भी. And then we have the Wheel. So they really want to change the situation, embrace the change. आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि अगर उन्होंने आपकी तरफ आना है तो उनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आना पड़ेगा। अगर तो वो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स हैं, इन एंड आउट, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, गायब हो जाना, कभी दिल किया बात कर लिया, कभी ना कुछ उनके बिहेवियर में बात है ऐसी जो उनको लग रहा है कि उन्हें चेंज करनी पड़ेगी। मे बी इंसान कमिट नहीं करना चाहते थे, जिनकी कमिटमेंट नहीं हुई है, भाग जाते थे कमिटमेंट की बात पर, अनकंफर्टेबल हो जाना, इरिटेट हो जाना, समथिंग लाइक दैट। सो दे रियली फील कि कुछ बहुत बड़ा चेंज उनको अपने अंदर लेकर आना होगा इफ़ दे वांट टू बी विद यू, विच आई क्लियरली सी, और आपको भी नज़र आ रहा है कि दे रियली वांट टू बी विद यू। यहाँ पर लव फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, ये इंसान भी आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। दे रियली फील दिस 10 ऑफ कप्स विद यू। स्वान्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, डॉल्फिन्स, हो सकता है कि फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था आप लोगों का ये कनेक्शन। सो अभी और हम कार्ड्स देखते हैं और फिर हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पर सेजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो वी हैव दिस एम्परर, वेरी नाइस। ओके, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं ये इंसान, सेटल होना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू इट्स अ ह्यूज चेंज। ओ माई गॉड, वी हैव एस ऑफ कप्स, this person loves you, crazy. 8 of wands, wow, and the world. So world and the wheel, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है एंड आई फील कि बहुत जल्दी इंसान ट्रैवल करने वाले हैं या आप ट्रैवल करने वाले हैं। पानी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, कोई पानी के पास रहता है, समथिंग लाइक दैट। बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, ग्रीनरी, नेचर, कोई नेचर लवर हो सकता है।
सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स विच मीन्स अगेन ओके द हाई प्रीस्टेस भी, कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि आपकी मेंटल स्टेट इस वक्त क्या है, आप उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आप उनसे बात करना चाहते हैं या नहीं। दे डोंट नो दिस, राइट, क्योंकि उन्होंने उस वक्त आपके लिए स्टैंड नहीं लिया जिस वक्त आप चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो कुछ भी होने वाला है, आई रियली फील कि ये फ्यूचर एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं कि अब जो कुछ भी होने वाला है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आपने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये, मतलब आपने सोचा ही नहीं है कि ये इंसान इस कदर चेंज हो जाएंगे, 360 डिग्री का चेंज उनके अंदर आ जाएगा। आपके जहन में ये बात नहीं है कि ये इंसान नाइट ऑफ वॉन्ड से एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे, इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी उनकी एनर्जी में। मतलब दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग देम सेल्व्स टू स्वीप यू ऑफ योर फीट। आई रियली फील कि ये इंसान एक ह्यूज चेंज के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। फॉर सम ऑफ़ यू ये आपके एक्स हो सकते हैं। हो सकता है कि 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं आपके इस नो कॉन्टैक्ट को, इससे भी ज़्यादा कुछ लोगों का हो सकता है, बट आई रियली फील दिस इज़ समवन जिनके साथ काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हुई है। बट अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, आई डू फील कि जब ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो एक बहुत बड़े चेंज के साथ, लाइक दिस इज़ अ डू और डाई सिचुएशन, जिसमें उनको डेफिनेटली वो ये सोच रहे हैं कि जीना मरना आपके साथ होगा। इस तरह की एक मेजर मेजर रियलाइजेशन होने वाली है, एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है और एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। 10-10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आई रियली फील कि अब जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, वो चीज़ों को ठीक करेंगे, बैलेंस लेकर आएंगे, प्रपोज़ल के साथ आएंगे। आई रियली रियली फील कि आप लोगों का ब्रेक थ्रू आने वाला है इस कनेक्शन में। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके लिए एकदम से ऐसे आपको लगेगा कि इट्स अ मिरेकल, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। सो कहीं ना कहीं मे बी आपकी इंट्यूशन आपसे ये कहती हो, कहीं ना कहीं मे बी आपके दिल में कोई होप है, मे बी फॉर सम ऑफ यू आई एम हेयरिंग, जैसे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और किसी ना किसी तरह ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे और आपका यूनियन होगा, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे। यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर ईच अदर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फीलिंग आती है, आपको ऐसा फील होता है कि यही आपके लिए एंड है, यही आपका ड्रीम कनेक्शन है, यही वो इंसान है जिनके साथ आपकी कमिटमेंट होगी, यही वो इंसान है जिनके साथ आपका हैप्पीली एवर आफ्टर है। आपके दिल में कभी कभार ये फीलिंग आती है। सो आई रियली फील कि यहाँ पर लव फीलिंग्स म्यूचुअल हैं विद द 2 ऑफ कप्स, बट समबडी इज़ गोल्डन। आप देखिए कि इसमें से एक डॉल्फिन गोल्डन है। सो आई रियली फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि यू आर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, यू आर दिस ब्यूटिफुल वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। ये इंसान ऐसा फील करते हैं और वो ये फील करते हैं कि मतलब यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, और आप जैसा इंसान उन्हें दोबारा नहीं मिल सकता है। दे रियली वांट टू शेयर दिस लव, दिस ब्यूटिफुल कनेक्शन, अपने फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। यू बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आई रियली फील, बट ऑब्वियसली ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से, बट कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर भी हैं, इफ़ दैट मेक्स सेंस। बट दे रियली फील कि आपके साथ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके साथ ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है। मतलब 10 ऑफ कप्स इज़ कंप्लीट ब्लिस एंड दे फील ब्लेस्ड, और उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ डिवाइन। मतलब ये सारे कार्ड्स में आप देखिए कि कितनी डिवाइन एनर्जी है। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड विद दिस बर्ड, ये मैसेज है, मैसेज ऑफ लव, so much love. They have so much love to give you. Overflowing cup of love, right? So I really feel
कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं अपने दिल में. दे रियली वांट टू शावर यू विद देयर लव. हो सकता है कि किसी रेनी डे पर ये इंसान आपको कांटेक्ट करें. हो सकता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बारिश पसंद थी या आपको बहुत ज़्यादा बारिश पसंद है. पानी को देखना बड़ा हीलिंग है. मे बी किसी को स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. समथिंग लाइक दैट. सो दे रियली फील कि ये कनेक्शन उनको फुलफ़िल करता है मोर देन एनीथिंग. दे जस्ट वांट यू. कुछ और नहीं चाहिए उन्हें, कुछ कोई नहीं चाहिए, बस आप चाहिए हैं उन्हें. आई रियली फील दिस पर्सन थोड़ा सा ऑब्सेस्ड भी हैं आपके लिए इन अ वेरी गुड वे, नॉट इन अ बैड वे. आई रियली फील दिस लव इज़ वेरी वेरी प्योर. आई डोंट नो आप लोगों के दरमियान पहले क्या हुआ है, क्योंकि अभी जो हमने कार्ड्स देखे, चीटिंग हुई है या आपके लिए स्टैंड उन्होंने नहीं लिया, समथिंग लाइक दैट. वट एवर द सिचुएशन इज़, आई रियली फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अब मैंने हर चीज़ को ठीक करना है, उसके सारे गिले मैंने दूर करने हैं. मतलब वो बिल्कुल रेडी होकर आपकी तरफ आ रहे हैं. अब कोई डाउट नहीं रह जाएगा इस सिचुएशन में. मतलब आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ऐसे आपने किया या ऐसे आप करो. आई फील कि अब ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ मुकम्मल आपके होने के लिए. राइट ये इंसान आपके सारे गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं. देखिए ना, सेटिंग द रेकर्ड स्ट्रेट. सो आपके लिए, क्योंकि फेक अपॉलोजी का कार्ड हमारे पास आया, यू फील के ये इंसान कभी सुधरने वाला नहीं या सुधरने वाली नहीं, बट वो इस तरह आ रहे हैं आपके पास वापस कि आप हैरान हो जाएंगे. मतलब आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी भी लगता है कि ये इंसान कभी नहीं ठीक होने वाला या होने वाली. बट जिस तरह से वो आपको परस्यू करने वाले हैं, आप शॉक में भी जा सकते हैं. खूबसूरत शॉक. राइट ये तो आपने सोचा ही नहीं. कमिटमेंट के साथ, मतलब आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा. इस दफ़ा चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी. आई एम ऑल्सो हियरिंग इस दफ़ा. हो सकता है पहले भी इस तरह की बहुत दफ़ा सिचुएशंस आप लोगों के दरमियान हो चुकी हैं, ब्रेकअप पैचअप. बट इस दफ़ा चीज़ें डिफरेंट होने वाली हैं. इस दफ़ा ये इंसान कम्प्लीटली रेडी होकर आ रहे हैं. बट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अब आप लोगों के दरमियान सिचुएशन बनी है फ़ाइनल थी. आपने बोला कि ये फ़ाइनल, बस अब ख़त्म है अब. राइट या आपने दिल में सोचा कि बस अब ये फ़ाइनल है, अब ये चैप्टर क्लोज़ है. आपने सोचा कि बस अब ये ख़त्म है, डू और डाई वाली सिचुएशन ही. सो अब उनको पता है कि अगर उन्होंने आना है तो दे हैव टू कम क्लीन, अदरवाइज डोर्स उनके लिए क्लोज़ हो चुके हैं इस कनेक्शन में. ये बात उनको रियलाइज़ हो चुकी है कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है एक तरह से. तो अगर अब उन्होंने आना है तो उनको प्रॉपर वे में आना होगा कि अगर वो इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी हैं, अगर वो अपने अंदर एक ह्यूज चेंज के लिए रेडी हैं, अगर वो चीज़ों को ठीक करने के लिए खुद ही से रेडी हैं, तभी ये कनेक्शन आगे चलेगा. अदरवाइज़ कभी ये कनेक्शन अब नहीं चलेगा. सो ये कोई फाइनल यहाँ पर डिसीजन आप लोगों ने लिया था जिस पर आप लोग कायम रहे. इसलिए ये इंसान अब जब आएंगे तो ये आपके लिए बहुत हैरानकुन वापसी उनकी होगी. फॉर सम ऑफ़ यू आई एम हेयरिंग कि मे बी वो आपके डोर स्टेप पर आ जाएंगे, आपके घर के बाहर भी आ सकते हैं, और वो आपसे ये बोलेंगे कि प्लीज़ आई वांट टॉक, मुझे बात करनी है, प्लीज़ एक दफ़ा मुझसे मिल लो. कुछ इस तरह का भी वो कर सकते हैं. कुछ बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड एक्शन उनकी तरफ से हो सकता है. इसके अलावा आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर देम. चाहे आप जो भी कहें, बट आपके दिल में उनके लिए कभी नफ़रत नहीं आई, आपके दिल में उनके लिए कभी बद्दुआ नहीं आई. आपने कभी ये नहीं चाहा कि उनके साथ बुरा हो. फॉर सम ऑफ़ यू आई एम ऑल्सो हेयरिंग कि आपने उनको माफ़ कर दिया है. ये इंसान वॉज द लव ऑफ़ योर लाइफ. दिस वॉज द ओनली पर्सन जिससे आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की आपकी ज़िंदगी में. मे बी पहले भी बहुत से रिलेशंस बने, बट ये जो इंसान थे इनसे आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की. और आपको लगता है कि आपने अगर वाकई किसी से मोहब्बत की है तो वो इनसे की है. और मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि अगर उन्होंने भी किसी से मोहब्बत की है तो वो आप हैं, क्योंकि अपने होशो हवास में की, मैच्योरिटी में की. पहले जो कुछ भी था वो इमैच्योरिटी थी, वो लव नहीं था, वो सिर्फ अटैचमेंट्स थी लोगों के साथ. सो मोहब्बत अब हुई है, आप दोनों को ऐसा फ़ील होता है. बहुत खूबसूरत वक्त भी गुजारा है आप लोगों ने.
उस वक्त की बात ही कुछ और रही है, मतलब वो वक्त आपको याद है जो आपने उनके साथ बिताया है, और उन्हें भी याद है। हर दिन, हर मेमोरी जो आपने उनके साथ बनाई है, वो सब कुछ उनको याद है। और ये इंसान आपके लिए बहुत बेचैन है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, बहुत बेचैन है आपके लिए। और ये इंसान इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं। फाइनली वो सेटल होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो क्लियरली ये मैसेज है कि वो सेटल नहीं होना चाहते थे, कमिट नहीं करना चाहते थे, दे वर नॉट रेडी। ज़रूरी नहीं है कि नॉन कमिटल हों, ये हो सकता है कि कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वो नहीं सेटल होना चाहते थे उस वक्त, या हो नहीं सकते थे चाह कर भी। सो अब होना चाहते हैं, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अब उन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया। आई रियली फील कि एक ह्यूज लेसन लर्न किया है आपके पर्सन ने, जो कि ज़रूरी था, जो कि वो नहीं लर्न कर सकते थे आपके उनकी ज़िंदगी में प्रेजेंट होते हुए। सो ये जो इतना लंबा गैप आप लोगों के दरमियान आया है, इट वाज नेसेसरी, ताकि ये इंसान इस एम्परर एनर्जी में आए, मच्योर एनर्जी में आए, जहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। पहले वो बहुत नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में थे, ऑब्वियसली इमैच्योर एनर्जी में थे, चाहे उनकी एज जो भी हो, बट उनके अंदर मैच्योरिटी आई है। उनको रियलाइजेशन हुई है कि ये जो ज़िंदगी वो सोचते थे कि वो बिताएंगे आपके बिना, वो कुछ नहीं है, और ज़िंदगी तो आपके साथ है। लिटरली उनको ये रियलाइजेशन हुई है। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी एंड मैसेजेस। सो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, और बहुत जल्द करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है 8 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए 8 साल का रिलेशनशिप था फॉर सम, बट आई रियली फील 4 वीक्स का टाइम है कुछ लोगों के लिए, लाइक 1 मंथ, जिसमें ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बट ये मैक्सिमम है, उससे पहले भी कर सकते हैं। बट आप लोग बहुत ज़्यादा टाइमिंग के ऊपर स्टक ना हुआ करें। बस ये जान रखें, अगर आप अभी तक ये रीडिंग देख रहे हैं, कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर अभी तक आपने इस सारी एनर्जी से रेजोनेट किया है। ये इंसान आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, करना चाहते हैं। आपने सारी कार्ड्स देखे हैं ऑब्वियसली। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। वी हैव हार्ट ब्रेक। सो इस वक्त ऑब्वियसली आप हार्ट ब्रोकन हैं, बट देखिए ना कितना खूबसूरत कार्ड हमारे पास आया, ट्रू लव एंड वेडिंग। मैं आपसे क्या बोल रही हूँ इतनी देर से, कि बहुत अनएक्सपेक्टेड ये इंसान अब आ रहे हैं शादी की ऑफ़र के साथ, रेकन्सिलिएशन, जिनके डिवोर्स तक मामला पहुँच गया, देखिए ना, उनका रेकन्सिलिएशन होने वाला है लिटरली। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एंड कन्फर्मेशन के दिस इज़ ट्रू लव। डेफिनेटली आप दोनों ये फील करते हैं कि अगर आपने वाकई किसी से मोहब्बत की है तो वो ये इंसान है, और उन्होंने अगर की है तो वो आप हैं, आपसे की है। दिस इज़ ट्रू लव, ब्यूटीफुल एनर्जी। और देखिए ना, अ डीप एंड इंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन। आपने बहुत कुछ एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस किया है ऑलरेडी इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है एक दूसरे को, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को बर्दाश्त किया है, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों ने एक्सपीरियंस ऑलरेडी की हैं। और ऐसे लगता है कि ये कनेक्शन इतना मज़बूत है कि इट कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, राइट। किया भी है ऑलरेडी, आप लोगों ने बड़ा कुछ एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस किया है। सो आगे भी ये कनेक्शन ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वी हैव फ्रेंडशिप, दिस कनेक्शन इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। आई एम नॉट फीलिंग दिस एनर्जी, आई जस्ट फील के मे बी ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था फॉर सम ऑफ यू, या मे बी आखिरी दफ़ा उन्होंने बोला कि चल लेट्स बी फ्रेंड्स, राइट। ये इंसान बहुत कोल्ड थे आखिरी दफ़ा आपके साथ, समथिंग लाइक दैट। एंड देन वी आर रिलैक्स, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। सो आई जस्ट फील कि ये मैसेज तो खाली आपके लिए है कि जस्ट रिलैक्स, हर चीज़ डिवाइन टाइम में आपकी तरफ खुद आएगी। लेट्स क्लैरिफाई द फ्रेंडशिप कार्ड। वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, सो ये इंसान मे बी गिल्ट है उनको, राइट, कि वो कोल्ड थे आपके साथ, या आपको गिल्ट है कि आपने उनकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट क्यों की। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगी ये वाली सिचुएशन।
मे बी उन्होंने आपको बोला चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं बट लवर्स नहीं, और आपने बोला ओके, और उसके बाद बहुत आप और ज़्यादा हर्ट हुए और आपको इस बात का बहुत दुख है, पछतावा है कि आपने क्यों एक्सेप्ट की उनकी फ्रेंडशिप। सो अगर आगे भी कोई आपसे ये कहे कि फ्रेंडशिप मेरी एक्सेप्ट कर लो, तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आपका उनके साथ रिलेशन था और अगर आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत है और वो आपसे आकर ये कहें कि चलो दोस्त बन जाते हैं, तो आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा, वरना आपको बाद में बहुत पछतावा होगा, बहुत तकलीफ़ होगी। सो लेट्स सी मोर, आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव टेक एक्शन, बॉटम पर है लुक फॉर अ साइन। सो आपको साइंस नज़र आएंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आएंगी। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन डेलिबरेटली आपको कोई साइन देंगे, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप रीच आउट कर लें। वो तो डिसीजन आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है, जो भी लेना है। बट हो सकता है ये इंसान आपको कोई हिंट, कोई साइन देंगे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। पहले वो ऐसा कुछ करेंगे कि आप ब्रेक कर दें इस नो कॉन्टैक्ट को, बट जब आप नहीं करेंगे तो फिर वो डायरेक्टली आपसे बात कर लेंगे। ये मैसेज भी कुछ लोगों के लिए आ रहा है। सो वी हैव आस्क योर एंजल्स एंड टेक एक्शन। सो आई डू फील कि ये इंसान के लिए मैसेज आ रहा है कि दे विल टेक एक्शन टूवर्ड यू, और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं उनका ये नेक्स्ट एक्शन। फॉर अदर्स आप प्रे करें, पूजा करें, जो भी आपके रिचुअल्स हैं, जो भी आपका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग आप करें। सोर्स से कनेक्ट करें, जिसे भी आप अपना सोर्स मानते हैं, और आपकी सिचुएशन बेहतर होगी। सो अब हम आपके लिए यस नो देखेंगे और साथ लेटर्स और नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। So let's start with yes and no. We have C R U 10 G H R F Z E 888, number 9 Q J 555। सो मे बी आपका आंसर आया है K N K V 666 D R 333 Z C I O H R U। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।